अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, बात करेंगे प्रोग्राम में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर। जो फैसला सामने आया उसके मुताबिक कहा यह गया है कि जो हुक्म सामने आया है कि मुनहरफ होने वाले जो 25 अरकान हैं उनके वोट को निकाल कर दोबारा गिनती की जाए, जिस पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने खिलाफी नोट दिया है। वो ये कह रहे हैं गिनती नहीं बल्कि वजीर आला पंजाब का जो इलेक्शन है वो ही दोबारा करवाया जाए। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान सामने आया है। अब इस फैसले के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ और काफ लीग को कोई रिलीफ मिल सकता है, और इसके साथ साथ आज का जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है इसके बाद क्या जो पंजाब में हम कुछ दिनों से सियासी बहरान देख रहे थे उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, और उसके साथ साथ जो अदालती फैसला सामने आया है उसके बाद अब नंबर गेम क्या होगी उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं जो पंजाब का सियासी बहरान जो आया है वो इस अदालती फैसले के बाद सुलझ सकता है नहीं, इस पर बात की जाएगी। चूंकि परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि हाथ और जुबान बांध कर इलेक्शन करवाया जा रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि चेयरकान मुल्क से बाहर हैं, 24 घंटे से कम वक्त देना फेयर प्ले नहीं है। और इमरान खान साहब इस हवाले से कह रहे हैं कि हम पहले ही कह रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब है वो गैर आईनी है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के नाज़रीन। दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं MQM और BAPA के बाद बाप के बाद एक और इत्तेहादी जमात नाराज नजर आ रही है। वादे पूरे ना होने पर अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दिया है और उन्होंने गौर शुरू कर दिया कि वो इस इत्तेहाद से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इसी पर रहनुमा MQM साबिर कायम खान साहब ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के साथ साथ विफाक से लहदी के भी इम्कानात मौजूद हैं। इमरान खान से एक मरतबा फिर मुतालबा सामने आया है शफाफ इंतखाबात का। तो ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है ये इसमें जो इत्तेहादी जमातें, ये हम रोज़ एक ना एक जमात को नाराज़ होता देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या ये मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम जमातों को अपने साथ नहीं लेकर चल पा रही है? इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे ये जो मौजूदा हुकूमत है क्या वो अपनी आइनी मदद पूरी कर पाएगी, क्योंकि इस वक्त जो हम इत्तेहादी देख रहे हैं वो काफ़ी नाराज़ देख रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी नाज़रीन, मेरे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं सरबराह पिलडाड भी हैं और इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार भी हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर कहिएगा जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है कि दोबारा से जो 25 अरकान मुनखरिफ हुए थे उनको निकाल के दोबारा से गिनती की जानी चाहिए, आप क्या समझते हैं इसके बाद पंजाब में जो सियासी बहरान हम देख रहे थे कुछ अरसे से वो रिजॉल्व होगा? नहीं, बहरान तो रिजॉल्व नहीं होगा जब तक ये सियासी मैदान के फैसले अदालतों के अंदर ले जाए जाएंगे और अदालतें उन्हें एक्सेप्ट भी करती रहेंगी उनकी प्लीज़ को, और फिर वो मुकदमे चलते भी रहेंगे, तो उस वक्त तक ये क्राइसिस तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन यह है कि अब एक स्टेप आगे बढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था डिफेक्शन वाला, जिन मेंबर्स को उन्होंने डिफेक्ट करार दे के डिस्क्वालीफाई कर दिया था, अब जाहिर है कि वो फैसला आने के बाद जो इंतखाब चीफ मिनिस्टर का था उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा था कि ये अब वो लोग जिन्होंने डिफेक्शन के साथ वोट दिए हैं उनके वोट कैसे काउंट हो सकते हैं। तो अब अदालत से उसके लॉजिकल कंक्लूजन यही था कि वो यही कहते हैं कि अच्छा हम वो जो इलेक्शन हुआ है उसमें से इन 25 को माइनस कर लें और फिर जो तादाद बनती है उसके मुताबिक फिर अगले स्टेप की तरफ जाए। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक लॉजिकल फैसला है हाई कोर्ट का। अगर आपने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौसर ब माजी करना ही था, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ होना था, तो फिर यही लॉजिकल फैसला हो सकता था। अहमद साहब कहिएगा PTI की दरख्वास्त भी मंजूर हुई मगर उस तरह का रिलीफ नहीं मिल सका जो PTI एक्सपेक्ट कर रही थी। इनिशियली मिठाई भी बांटी गई, खुशी भी हमें देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में, लेकिन जब कुछ वक्त गुजरा उनको फैसला जब समझ आया जिसमें थोड़ी लेट हो गई, उसके बाद उन्होंने इसको चैलेंज करने का भी ऐलान किया और वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं इस केस को चैलेंज करने के लिए। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है? तो मैं तो थोड़ा सा हैरान हूं कि वो, मेरा तो ख्याल है कि वो केस जीते हैं और उन्होंने जो प्ली की थी वो एक्सेप्ट हुई है। एग्जैक्टली क्योंकि उनका कहना यही था कि ये हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर सही नहीं बने
और हमारे जो लोग हैं वो डिफेक्ट कर गए थे, उनको काउंट ना किया जाए और उसके नतीजे में नया इलेक्शन हो। अब वही कुछ हुआ है, तो क्या वो, मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन है, उनको शायद ये क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने जो री इलेक्शन का मुतालबा किया था वो री इलेक्शन का मुतालबा मान लिया गया है। अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था ना कि वो पहला स्टेज इलेक्शन का वो भी गलत करार दे दिया जाता और कहते अच्छा पहला स्टेज भी दोबारा हो। अगर वो भी हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि पहले स्टेज में 186 का तो नंबर किसी के पास नहीं है, तो वो 186 ना उनको मिलते ना उनका मिलते तो पहला स्टेज खत्म हो जाता। तो फिर दूसरे स्टेज में जाते जो अब दूसरा स्टेज होने जा रहा है। तो मैं समझ में नहीं आती कि पीटीआई किस बात की शिकायत कर रही है। हाँ, ये वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में जो टाइम है ये थोड़ा है, मेरे ख्याल में ये भी उनका पॉइंट दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इजलास जारी है सूबाई असम्बली का। ऐसे मौके पे तमाम मेंबर्स को यहाँ मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो क्यों गायब है? समझ रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब भी ये कह रहे हैं कि 6 अरकान तो हमारे मुल्क से बाहर हैं और 24 घंटे का कम वक्त हमें दिया गया है, तो ये तमाम चीजें मुमकिन कैसे होंगी, ये फेयर प्ले नहीं। आप ये समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया है परवेज इलाही साहब ने, आप इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं? देखिए, 24 घंटे का जो टाइम है वो शॉर्ट होता अगर ये असम्बली का इजलास पहले जारी ना होता। तो ऐसा इजलास तो पहले ही चल रहा है, यानी बजट इजलास चल रहा है ना एक तरफ, और दूसरी तरफ दूसरा इजलास चल रहा है, तो दोनों इजलास चल रहे हैं। ऐसे मौके पे हर जमहूरी मुल्क में जहां पार्लियामान की इज्जत की जाती है वहां मेंबर्स का तस्वुर नहीं है कि बगैर हाजिर हों। वो असम्बली में मौजूद होते हैं, शहर में मौजूद होते हैं, तो उनका मुल्क से बाहर चले जाना ऐसे मौके पे जब बजट इजलास जैसा अहम इजलास जारी हो, तो ये भी गलत बात है ना। और हो सकता है दूसरी पार्टी के भी कुछ लोग मुल्क से बाहर गए हुए हों, तो ये कोई रीजन नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेज पे जब आप मीटिंग करेंगे तो कुछ लोग गैर हाजिर होने का इम्कान बहरहाल रहता है। तो मेरे ख्याल में अब चूंकि आपने एक तरफ तो कहा ना कि चीफ मिनिस्टर को हटाया जाए, अब अगर हटाया जाएगा तो फिर उसमें वैक्यूम तो नहीं रह सकता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का एक्टिंग चीफ मिनिस्टर नहीं कोई हो सकता, तो वही चीफ मिनिस्टर रहेगा जो पहले था। अब इस वक्त हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर है, तो वो अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए एक हफ्ते का टाइम दे दिया जाए तो वो भी गैर मुनासिब होता और वैक्यूम रह नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि विद इन 24 आवर्स अगले दिन इलेक्शन करवा लें, तो वो सही फैसला है मेरे ख्याल में। ठीक है। और इसी एस्पेक्ट में अहमद साहब, अगर हम बात करें ज़िमनी इंतखाबात की, तो इस फैसले के बाद आगे जो कुछ वक्त में आगे ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, उस मुनासबत से ये जो आज का फैसला सामने है, आप क्या समझते हैं? नून लीग के लिए रिलीफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, ये तो बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है ये तो मांगा तो पीटीआई ने था ना। पीटीआई और पीएमएलक्यू ने मिलके ये अदालत में गए थे, यानी पीएमएलएन तो अदालत में गई नहीं। तो इसलिए जो कुछ ये हुआ है ये तो उनके कहने के जवाब में हुआ है, तो इसलिए ये रिलीफ तो असूलन पीटीआई का ही रिलीफ होना चाहिए। लेकिन अब वो महसूस ये कर रहे हैं कि रिलीफ नहीं है, क्योंकि उनको इस वक्त शायद ये महसूस हो रहा है कि उनके पास मतलूबा नंबर मौजूद नहीं है असम्बली में। अब नंबर पूरा करना तो वो अदालत का काम नहीं है ना, वो अदालत कैसे वो नंबर पूरा करेगी? अगर आपके पास नंबर पूरा नहीं था तो आप अदालत में ना जाते, लेकिन आप अदालत में अगर गए हैं तो फिर नंबर पूरा करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो अहमद साहब, अब अगर पंजाब के मुस्तकबिल की बात की जाए, आपने कहा कि इस तमाम मामले से पंजाब की सियासत पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, खासकर ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए और उसके अलावा सीएमशिप की बात की जाए और जिस तरह से इस वक्त काफ लीग का जो कंट्रोल है इस वक्त वहाँ पर, उसकी बात की जाए, तो आज के फैसले के बाद ये तमाम चीज़ें कितना इंपॉर्टेंस अख्तियार कर गई हैं? अब देखिए, ये जो आज का फैसला है ना, ये तो इसका तो ये कोई कंक्लूसिव चीज नहीं है। अब इसके नतीजे में कल जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन के नतीजे का इम्पैक्ट होगा। अगर मसलन कल हमजा शहबाज शरीफ फिर जीत जाते हैं तो उसका एक और तासुर जाएगा उन हलकों में जहां पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो उनकी जीत का तासुर बनेगा, वो उनको हेल्प करेगा मेरे ख्याल में आम वोटर के। लेकिन अगर वो कल हार जाते हैं और वो अक्सरियत हासिल नहीं कर पाते और परवेज इलाही साहब जीत जाते हैं, तो उस सूरत में
हमजा शहबाज शरीफ साहब की पार्टी को उन 20 हलकों के अंदर भी सेटबैक होने का इम्कान है, वहां पे उनको इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। तो ये तो मैं समझता हूं कि फिलहाल तो ये है, लेकिन जो 20 हलकों का नतीजा होगा फिर वो इम्पैक्ट करेगा कौन हुकूमत बनाता है पंजाब में, और फिर जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा वो इम्पैक्ट करेगा मरकज के अंदर जो हुकूमत चल रही है। तो इन सब चीजों का आपस में ताल्लुक है, लेकिन अभी जो आज का फैसला हुआ है उसके नतीजे में कंक्लूसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता। कल को देखना होगा कि कल क्या फैसला होता है। अभी चूंकि आपने सारी बात की कि आज का जो फैसला है उससे ऐसा जितना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पंजाब की, लेकिन जो कल जो इजलास होगा उसके बाद अगर सीएम हमजा शहबाज शरीफ साहब दोबारा आते हैं तो उसके बाद चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो उसके बाद का आप क्या समझ रहे हैं? उसके बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी? उसके बाद कोई सियासी बहरान जो हम देख रहे हैं इस वक्त पंजाब में वो कहीं आपको हल होता नजर आ रहा है? नहीं, बहरान तो ये हल नहीं होगा, इसलिए कि देखिए हम इलेक्शन के इतने करीब आ चुके हैं कि अब से लेके जब तक वो इलेक्शन का पीरियड होगा, अगर वो अपने वक्त पे भी होगा तो वो सितंबर अक्टूबर अगले साल इलेक्शन होगा। तो ये एक साल का पीरियड जो होता है ना आखिरी साल में, ये इलेक्शन ईयर की डायनामिक्स तो मुख्तलिफ होती हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। खास तौर पे जबकि दोनों पार्टियों की तादाद इतनी करीब है, असेंबली के अंदर भी और पब्लिक के अंदर भी जो पॉपुलैरिटी हमें पब्लिक ओपिनियन पोल्स बताते हैं उनमें दोनों नेक एंड नेक हैं पंजाब में। तो ऐसे हालात में ये तवक्को करना कि कोई स्टेबल पीसफुल प्रॉब्लम फ्री गवर्नेंस होगी पंजाब में, ये मुमकिन नहीं होगा। ये तो अब अगला एक साल इस तरह टर्बुलेंट गुजरेगा। तो एक लिहाज से इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि इलेक्शन करा दें वही हल है, तो एक लिहाज से वो ठीक कहते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन भी कोई हल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर ना आप इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना आप इस हुकूमत की रिट को मानते हैं, तो फिर वो कैसे इलेक्शन को मानेंगे? तो लेकिन ये है कि इस वक्त ये अगर आपका ख्याल है कि इसके नतीजे में चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी तो नहीं होंगी, लेकिन एक हुकूमत बहरहाल होगी जो काम चलाती रहेगी अगला एक साल। ठीक है। और अहमद साहब, अभी चूंकि आपने बात की कि पंजाब की जो सियासी जो बहरान हम देख रहे हैं वो आपको हल होता दिखाई नहीं दे रहा, और चूंकि इलेक्शन का साल भी है, अगर हम इत्तेहादियों की बात करें ऐसी कुछ सिचुएशन हम विफाक में भी देख रहे हैं, इत्तेहादी नाराज है। और चूंकि भी आपने बात भी की कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन ही करवा दे, तो वहां पर भी आप ये समझते हैं कि यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि इत्तेहादी बार बार नाराज जाते हैं और फिर हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है? ये जो इत्तेहादी हैं उनका नाराज अगर वो ना होते तो बड़ी हैरानकुन बात होती। जब इतनी पार्टियां इकट्ठी मिलकर हुकूमत चला रही हैं तो हर पार्टी के कुछ मुतालबात हैं, कुछ तवक्कुआत हैं। वो चाहते हैं कि इस वक्त उनका मौका है, क्योंकि इस वक्त उनकी एक एक वोट की बड़ी कीमत है। अगर किसी पार्टी की अक्सरियत होती तो फिर शायद वो एक एक दो दो वोट, 5 वोट, 6 वोट वालों की भी शायद वो अहमियत ना होती। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उनमें एक एक वोट वाले की भी अहमियत है। तो इस वक्त वो अपनी अहमियत को कैश अगर करवा रहे हैं तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड बात है, ये कोई अजीब बात नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं बात कहूँ कि एमकेएम के मामले में कि उनके साथ तो इन्होंने तहरीरी मुआहदे किए हुए हैं, तो उस मुआहदे के ऊपर अगर आप अमल नहीं करेंगे और यूँ समझेंगे कि आप इसको वक्त गुजार लेंगे तो वो तो नहीं होगा मुमकिन, क्योंकि एमकेएम पहले भी इस तजर्बे से गुजर चुकी है और उनके नज़दीक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन और एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए उस फैसले का जो वादा आपने किया हुआ है वो आपको तस्लीम करना पड़ेगा, उसके बगैर तो वो नहीं चलेंगे साथ। और फिर ज़ाहिर है हुकूमत अनस्टेबल हो जाएगी अगर एमकेएम उनका साथ नहीं देगी तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ राहपिल डैड हमारे साथ मौजूद थे महबूब साहब, उन्होंने अपना वक्त दिया प्रोग्राम को। यहाँ पर नाजरीन ब्रेक का टाइम है और इसी तमाम मामले पर आज जो फैसला सामने आया है लाहौर हाई कोर्ट का, ये तो हमने ली सियासी राय। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी एस्पेक्ट को, कानूनी एस्पेक्ट से कि कानून इस पर क्या कहता है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसका सियासी जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून डॉक्टर खालिद राना साहब, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें PTI की दरख्वास्त तो खासकर जो मंजूर हुई है, लेकिन अदालत ने रिकाउंटिंग का कहा है ना कि इलेक्शन दोबारा होने का। इससे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून डॉक्टर खालिद राना साहब। सर, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही तो कहिएगा, ये जो पिटीशन दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि रिकाउंटिंग होगी, इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन थी उनको उसका मकसद हासिल हुआ पूरा? मैं समझता हूँ नहीं, इसलिए कि हाई कोर्ट ने तो वर्चुअल ऑर्डर किया है कि दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो। रीकाउंट ख्याल तो ये था कि रीकाउंट होगा, री इलेक्शन होगा। री इलेक्शन जो तहरीक मांग रही थी वो री इलेक्शन मांग रही थी कि धांधली हुई, ये हुई, वो री इलेक्शन किया जाए, वो तो पर नहीं माना। ये तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेन being asked by the चीफ मिनिस्टर, और वो उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर भी होंगे। ठीक है, ना तो उनका ओहदा खिसका है और ना ही रीपोल हुआ है। इट्स अ काइंड ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस being sought by the डॉक्टर साहब, आप ये समझ रहे हैं कि आज का जो फैसला आया है उसके बाद ये तासुर ठीक है कि हमजा शहबाज की जो वजारत आला पर मोहर है वो मजीद मुस्बत हो गई है? मैं ये समझता हूँ कि अगर वजीर आला के होते हुए कहा जाए कि हाँ जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो हम उसको तस्लीम कर रहे होते हैं कि वो वजीर आला है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से मजीद मुस्तहकम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज लोग ये भी राय दे रहे हैं कि जो मुनखरिफ अरकान है अगर उनका वोट काउंट ना हो तो हमजा शहबाज शरीफ साहब फिर वजीर आला नहीं रहते, तो फिर आज का जो फैसला है उसमें ये कहा गया कि उन तमाम मुनखरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा। तो उसके बाद आप नहीं समझते कि जो इलेक्शन हुआ, जो पहले हुआ, वो कलअदम हो जाना चाहिए और दोबारा से री इलेक्शन होना चाहिए? तो बात तो आ गई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की। अगर इलेक्शन और प्रोसेस होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और प्रोसेस होता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो वो लोग जो डिस्क्वालीफाई हुए वोट नहीं डालेंगे, और अगर उनके बावजूद भी इनके हक में वोट होंगे तो फिर he'll get the vote of confidence. I don't think PTI has gained anything from this. तो आप ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं इस तमाम फैसले से फायदा हो रहा है? इसमें PTI ने कुछ गेन नहीं किया। PTI ने कुछ गेन नहीं किया। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब में एक नया सियासी बहरान जो है वो दोबारा से पैदा कर दिया है और मजीद इसमें इजाफा भी होगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरकार चाहती है क्या है? क्या ऐसा फैसला होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफुजात को दूर करेगा? मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है, उनका एक ही एजेंडा है ना जी, री इलेक्शन। अगर री इलेक्शन हो जाए फिर तो मुमकिन है कि दे कैन से कि जी ये वोट निकालेंगे और री इलेक्शन होगा। वो तो हो नहीं रहा, और शॉर्ट ऑफ दैट एनीथिंग इज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच डज नॉट गिव देम एनीथिंग। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जो ये आज का जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है इसको चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है, तो ये आप समझ रहे हैं कि वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है? अब पता नहीं वो इस पे अमल दरामद हो जाता है। अगर कल सुबह 9 बजे वो सुप्रीम कोर्ट इसको टेक अप करती है तो फ्री है ना, अदरवाइज 4 बजे तो इलेक्शन टाइम रखा उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद राना साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे, माहिर कानून हैं वो। ये जो तमाम आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है, इनिशियली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिठाई बांटी थी कि उनको लगा कि उनका जो फैसला था वो उनके हक में आया लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे वो ये कह रहे हैं कि PTI ने इस फैसले से कुछ गेन नहीं किया है। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हम इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये जो इत्तेहादी इस वक्त नाराज़ हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट का जो
फैसला है, ज़िमनी इंतखाबात जिस वक्त, ये तमाम जिस वक्त सिचुएशन पैरेलल में चल रही हैं, इस सब का जो गेन है या इस सब का जो पॉलिटिकल आउटकम होगा वो क्या होगा, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर कानूनी राय ले रहे थे, डॉक्टर खालिद राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो ये फरमा रहे थे कि इस तमाम फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा कुछ गेन नहीं हुआ है। ब्रेक के बाद नाजरीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर कहिएगा, आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है जिसमें कहा गया है कि रिकाउंटिंग होगी, री इलेक्शंस नहीं होंगे, आप क्या समझते हैं ये जो पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनको उनका गेन हासिल हुआ जो वो चाह रहे थे? नहीं, उनको बिल्कुल गेन हासिल नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर अप्रैल की पुरानी पोजीशन पे चले, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ था तो मुल्क में एक उस वक्त स्टेबिलिटी थी। उसके बाद आपने देखा कि जब दोनों जगह पंजाब में और मरकज में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव्स आई हैं, उसके बाद पाकिस्तान में इतनी अनस्टेबिलिटी हुई है। डॉलर 182 का था, आप देखें 210 पे पहुंच गया। पेट्रोल 160 का था, 200 से ऊपर चला गया। तो इसने मुल्क के पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस तमाम लड़ाई झगड़े के दौरान। अगर मामलात इसी तरह चलते रहते और अगले साल नॉर्मल जनरल इलेक्शंस हो जाते तो शायद पाकिस्तान की सूरत बेहतर हो जाती। आज का जो आपने सवाल किया हाई कोर्ट का, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, किसी के मेंबर्स को आप तोड़ लें पहले तो। यानी कि आपने जो मरकज में काम शुरू किया वो यही किया कि पहले सिंध हाउस में आपने पीटीआई के मुनर्रफीन को रखा और उनको दिखा के, तो आपने जो एलाइज थे उनको ब्लैकमेल किया कि देखें ये तो ऑलरेडी हमारे साथ मिल चुके हैं, अगर ना भी मिलेंगे तो हमारे तो नंबर पूरे हैं। फिर डेफिनेटली मुनर्रफीन जो थे उनको देखते हुए जो एलाइज थे, एमक्यूएम थी या बाप पार्टी थी या अख्तर मेंगल साहब थे, वो सब उनकी तरफ चले गए। तो आपने बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग की, वहां पे आपने पीटीआई के मेंबर्स को तोड़ा, जो कि एक गलत रिवाज है। ना मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को तोड़ना चाहिए मेंबर्स को, ना पीपल्स पार्टी, किसी भी पार्टी के। यही काम आपने पंजाब में किया कि आपने 20 से 25 लोग वहां पे तोड़े जिनके खिलाफ वोट आया। तो मेरे ख्याल से ये तमाम जो प्रैक्टिस थी इसको कलअदम करार देना चाहिए था, क्योंकि जब तक 17 जुलाई को ज़मीनी इंतखाबात नहीं हो जाते और असेंबली अपनी पुरानी पोजीशन पे नहीं आ जाती, तब तक तो इलेक्शन कराने का या इसको कलअदम करार देने कोई फायदा नहीं हुआ। पीटीआई ने कुछ भी गेन नहीं किया। ठीक है, पीटीआई ने भी कुछ गेन नहीं किया इस तमाम फैसले से। नसीम साहब ये कहिएगा, इत्तेहादियों की अगर हम बात करें, पहले बाप नाराज हुई, फिर JUI फेक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, उसके बाद हमने MQM को तो खुला सामने धमकी लगाते हुए भी देखा कि वो इस हुकूमत का पार्ट नहीं रहेंगे अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात ना माने गए। अभी हम देख रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी भी नाराज़ होती हुई नज़र आ रही है हुकूमत से। क्या समझ रहे हैं, ऐसा क्या बैक एंड पर हो रहा है जो इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हो रहे हैं, हुकूमत से नाराज़ हो रहे हैं, जबकि वो इस हुकूमत का हिस्सा है? आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, बाप नाराज हुए तो सारी सूरत हाल जो है वो वफाक में तब्दील हुई। अच्छा, और अगर हम पार्टीज की बात कर लें तो आपने बयान सुना होगा खालिद मक्सी साहब का भी। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत अच्छे थे वहां पे। सॉरी, दूसरे जो एक और मेरे दिल में नाम नहीं आ रहा इस वक्त, इन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था कि हम तो बड़े कंफर्टेबल थे। जी, उन्होंने भूटानी साहब ने, असलम भूटानी, उन्होंने कहा हम तो पीटीआई के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, सिर्फ वहां पे इज्जत नहीं मिल रही थी, बाकी हमें तो बजट मिल रहा था। इसका मतलब है कि वो उन्होंने किसी के कहने के ऊपर जो है वो साइड चेंज की थी। फिर MQM का भी अगर आपको आखिर में बयान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले वाला याद हो, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जितने अच्छे ताल्लुकात पीटीआई के साथ रहे हैं उतने अच्छे कभी भी ना नून लीग के साथ रहे हैं ना पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को छोड़ा क्यों इन तमाम पार्टीज ने? अगर इतने अच्छे ताल्लुकात उनके साथ थे तो वहां पर अगर कोई मसला नहीं था तो बाप नाराज थे ना। ये मेरा कहने का मतलब कि बाप पार्टी भी नाराज थी, बाकी भी शायद थोड़ी बहुत नाराजगियां थी, इस वजह से सबने छोड़ दिया। नहीं तो पीटीआई के साथ किसी को कोई मसला नहीं था। आप देख लें कि इत्तेहादियों ने इससे पहले नो कॉन्फिडेंस से पहले कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी कि हमें कोई शिकायत है इमरान खान साहब से। इमरान खान जाके उनको मिले भी थे वहां पे। तो आप खुद समझ सकती हैं कि अगर उस साजिश का भी मतलब मान लेते हैं इमरान खान साहब की बात या पीटीआई की बात, तो कुछ ना कुछ तो था ना जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। और जबकि MQM को पता था कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी उनके साथ वफा
नहीं की है तो अभी भी उन्होंने यही करना था। और अब क्योंकि जिस तरह मुआहदे हुए थे वो मुआहदे पे बात पूरी नहीं उतर रही, इसलिए इत्तेहादियों की नाराजगी जाहिर हो रही है। और देखिए जहां पे इतने ज्यादा इत्तेहादी मौजूद हो और हुकूमत 2-4 वोटों से बनी हो तो वहां पे तो ये होना ही होता है। पीटीआई के पास कितने ज्यादा मेंबर्स थे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग नाराज रहते थे। तो ये तो टोटल मखलूत हुकूमत है, आप तमाम को खुश भी नहीं कर सकते। पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर है, वो अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो कोई ना कोई मसला तो आएगा। तो मुझे तो ये हुकूमत ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आती। इख्तलाफात अब आने शुरू हो गए हैं, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर सदर मुमलिकत ने किसी वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें तो शायद उनको एतमाद का वोट लेने में मुश्किलात पेश आए। ठीक है नसीम साहब, क्या समझते हैं अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें पाकिस्तान की मईशत, अभी जब आपने आगाज़ किया गुफ्तगू तो आपने उसी की बात की, मईशत की बात की, उसी तरफ चलते क्योंकि तमाम चीज़ें वहीं से लिंक्ड हैं। मईशत की बात करें अच्छी पोजीशन में नहीं है, इत्तेहादियों की बात करें वो भी नाराज़ हैं। इस तमाम सिचुएशन में मुल्क चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो ये मुश्किलात कैसे हल होंगी अगर ये सब एक पेज पर नहीं होंगे तो? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हमने तो बात की कि डॉलर 182 का था, 210 पे चला गया, पेट्रोल 160 का था, 200 से ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो अरबों खरबों का पाकिस्तान को नुकसान हो गया है अगर आप डॉलर्स को इसमें कैलकुलेट करें, क्योंकि हम सूद डॉलर में अदा करते हैं। तो उससे कितना इस चीज का जो भी किसी ने ये प्रैक्टिस की है या जिस तरह भी ये प्लान था तो साजिश तो कामयाब होगी, क्योंकि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बहुत पीछे चला गया। मेरे ख्याल से इसका हल इस वक्त यही है कि जनरल इलेक्शन कॉल किए जाए, निगरान हुकूमत आ जाए 3 महीने के लिए, हर पार्टी को अपनी तैयारी करने का मौका मिले। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो मेक श्योर किया जाए कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, ताकि इंतखाबात के बाद किसी भी पार्टी को ये शिकायत ना हो कि रिगिंग हो जाए। और इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे जो रवैया नजर आ रहा है वो बड़ा शर्म के काबिल है, क्योंकि देखें लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप पीटीआई की 5 नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करें और वो अपना अदालत का फैसला नहीं मान रहे। तो इलेक्शन कमीशन को भी इस वक्त चेंज करना चाहिए और उसमें ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए जिनके ऊपर तमाम जमातों को एतमाद हासिल हो। तो इस वक्त मुल्क को अगर बेहतर तरीके से चलाना है, स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो इस वक्त इंतखाबात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंतखाबात जहाँ पर जरूरी है वहीं पर सिद्दीकी साहब आप ये नहीं समझते कि इमरान खान साहब जो जल्द से जुलूस कर रहे हैं उससे बेटर ये है कि जो इत्तेहादी हैं उनको इंगेज किया जाए? देखिए मैंने तो हमेशा ये कहा कि पीटीआई को 2 चीजों की बहुत अहम जरूरत है। एक तो इनको इलेक्शन लड़ने की साइंस आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना सोशल मीडिया पे बैठ गए या बड़े जलसे आपने कर लिए उससे कुछ नहीं होता। इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन से पहले आपकी कैंपेन, लोगों को घरों से निकालना, वोट डलवाना, ये बहुत अहम है। एक तो इमरान खान साहब या पीटीआई को इसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा पार्लिमानी सियासत, देखें आपको कौन वजीर आजम बनाता है? आपको पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर बनाती है, वजीर बनाती है। तो अगर आप पार्लियामेंटी सियासत से बाहर आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, तो शायद उससे आप इतना ज्यादा गेन नहीं कर सकते। अगर इमरान खान साहब इस वक्त असेंबली में मौजूद होते, अपोजिशन लीडर होने के नाते वो 2-2 घंटे की खड़े होकर तकरीरें कर सकते थे, वो तकरीरें ऑन रिकॉर्ड होती, जो मामलात राजा रियाज के साथ तय किए जा रहे हैं। का वो हिस्सा रहते नसीम सिद्दीकी साहब, आप नहीं समझते कि बजट में उस तरह से जो इजीली पास हुआ उसमें मुश्किलात पैदा की जा सकती थी? यानी कि अवाम के लिए कुछ पार्लियामेंट में बैठ के अगर इमरान खान साहब करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ही इज नॉट रेडी टू डू दिस। देखिए पार्लियामेंट, मैंने कहा पार्लियामेंट हमारी सुप्रीम है, वहां बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते थे। आपने तो उनको बिल्कुल मैदान खाली छोड़ दिया ना, कि वो जिधर आपने फील्डिंग हटा दी, एक बॉलर लगा है वो बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग नहीं है। अब बैट्समैन चौका मारे, छक्का मारे, 6-6 रन भाग के ले, वो तो उनके लिए मैदान खाली है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए। जो अपोजिशन लीडर है वो अगली नून लीग की टिकट के उम्मीदवार है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि असेंबली एक मजाक बनी हुई है। और एक मारी आपको और बात बताऊं, आप भी पार्लियामेंट जाती हैं, मैं भी रेगुलर पार्लियामेंट के सेशंस कवर करता हूं। अब असेंबली का ये हाल है कि वहां 5-5, 6-6 लोग बैठे होते हैं और असेंबली का सेशन चल रहा होता है। फिर बेहतरी इसी में है कि इस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दिए जाए और जो पार्टी जीत के आती है वो आके अपनी हुकूमत बनाए। और मुल्क में जब स्टेबिलिटी नजर आएगी, 5 साल की हुकूमत आएगी, जब वो मुआहदे करेगी, तो दूसरे इन्वेस्टर्स भी इस बात पे खुश होते हैं, जिन्होंने लोन्स देने होते हैं, उन्हें भी पता है कि ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए आई है। तो खुदारा मुल्क में मतलब ये है कि आपने नसीम साहब मुआहदों की बात की तो मुआहदों से मुझे एमक्यूएम याद आ गई। एमक्यूएम
आपको क्या मिला? क्योंकि MQM बार बार ये कहती है कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा तय किया था और अभी वो कराची में राइवल्स के तौर पर भी ज़िमनी इंतखाबात में सामने आ रहे हैं। तो ये जो धमकी दे रही है MQM कि हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, ये महज धमकी है या आप समझते हैं इसमें कोई जान है, कोई ऐसा स्टेप ले सकती है MQM? देखिए, बच्चे जो है ना ये बातें सुनते सुनते जवान हो गए, क्योंकि MQM का शुरू से यही था कि कभी उनका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होता था, वो कहते थे कि देखें हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारे 90 आई, नवाज शरीफ 90 आते हैं, लेकिन इनको मिलता कभी भी कुछ नहीं। आप देखें कि हमेशा इनकी पीपल्स पार्टी से अलहदगी हुई है, नाराजगी हुई है, नून लीग के साथ अलहदगी हुई है, नाराजगी हुई है, लेकिन इनकी PTI के साथ कभी भी अलहदगी की बात नहीं हुई थी, क्योंकि इनको 7 सीटों पे दो नहीं, सिद्दीकी साहब, बहुत दफा MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नाराज हुई है कि हमारे मुआहदों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। लेकिन इतनी ज्यादा नाराज नहीं थी, क्योंकि 7 सीटों पे इनको 2 वजारतें मिली हुई थी और कभी भी इन्होंने अलहदा होने की बात नहीं की थी, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में तो MQM उनसे अलहदा हो जाती थी। तो वो कहते हैं मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, तो ये तो कोई 5वीं 6ठी दफा डसे जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस तमाम सिचुएशन में जो हमने डिस्कस किया है, हुकूमत अपनी मदद पूरी कर पाएगी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि हुकूमत मदद पूरी कर पाएगी। वक्त से पहले इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान में एक नई हुकूमत मार्ज़े वजूद में आएगी। वक्त से पहले इलेक्शंस देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब ने नाज़रीन प्रोग्राम को टाइम दिया, सीनियर जयकार हमारे साथ मौजूद थे। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।